हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्रमानुसार तत्वों के नाम याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार टोटल 20 तक तत्वों के नाम क्रमानुसार याद करना पड़ेगा। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखेंगे। देखते हैं किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके लिए एक ट्रिक है 2882। तो किस प्रकार, देखिए हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है, क्रमानुसार याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 1 होगा। हीलियम, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो 2 होगा। लिथियम, लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 2, तब फिर होगा 1। फर्स्ट में 2 देना है, सूत्र के अनुसार यहाँ पर 2 लगेगा, तो फर्स्ट में 2 देना है। उसके बाद 3 पुरने के लिए कितना चाहिए और 1 की आवश्यकता है, इसीलिए 1 लिखें। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 है, तो फर्स्ट में 2, उसके बाद हमें 8 लिखना है, लेकिन 8 लिखेंगे तो हमें 4 नहीं मिलेगा, इसीलिए फिर 2 लिखना पड़ेगा, ताकि 2 और 2 प्लस 4 हो गया। बोरोन, बोरोन का परमाणु संख्या 5 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 होगा और 3, 2 3 5। उसके बाद कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2। उसके बाद 6 में 2 चले गया तो कितना बचा 4, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 5, 2 5 7। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2। उसके बाद 6, तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है, तो 2 और अगला 7, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद है नियोन, नियोन का परमाणु संख्या 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2। उसके बाद क्या होगा 8, जैसे कि हम बताए थे 8, तो 8 लिखेंगे, तो 2 प्लस 8 क्या हो गया 10, 2 प्लस 8 क्या हो गया 10 हो गया, यहाँ लिखे हैं, ठीक है, 2 8 8 2। इसके बाद सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8, उसके बाद फिर 8 देना है, तो 8 अगर देंगे तो 2 लिख दिए हैं, 2 जैसे कि यहाँ लिखे हैं 2 लिख दिए, उसके बाद 8 लिख दिए। उसके बाद फिर से 8 नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों तीनों हो या चारों हो तो उसको जोड़ने पर 11 होना चाहिए। तो 2 और 8 10 हो गया, और कितनी की आवश्यकता है 11 पुरने के लिए, तो 1, 2 8 1 क्या हो गया 11 हो गया। उसी प्रकार मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, उसके बाद 8, तो 8 2 10 हो गया, और कितनी आवश्यकता है 12 पुरने के लिए, और 2 की आवश्यकता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। जैसा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8, तो 8 2 10, और 13 पुरने के लिए कितनी आवश्यकता है 3 की आवश्यकता है। उसी प्रकार सिलिकन, सिलिकन का परमाणु संख्या है 14, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8, और कितना चाहिए 14 पुरने के लिए 2 8 10, तो 14 पुरने के लिए कितना चाहिए और 4 की आवश्यकता है, तो 4। उसके बाद है फास्फोरस, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8, फिर 4 नहीं होगा, क्योंकि 2 8 10 हो गया, और 15 पुरने के लिए कितनी आवश्यकता है 5 की आवश्यकता है। उसका सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8, और उसका तो है 8 2 10, और 16 पुरने के लिए कितना चाहिए 6 की आवश्यकता है। उसी प्रकार क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 10 हो गया, और कितना चाहिए 7 चाहिए, तब ना 17 पूरेगा, 17 पूरेगा, तो यहाँ पे 17 होगा, 7 चाहिए। इसको इन टोटल करेंगे तो 17 हो जाएगा, 2 8 10 और 7 17 क्लोरीन। उसके बाद है आर्गन, आर्गन का परमाणु संख्या है 18, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8, और सूत्र के मुताबिक 8 फिर से, तो 8 देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार यहाँ पे 8, जब तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 मिल जाएगा हमें। अब पोटेशियम का 19, तो पहले क्या देंगे, पहले देंगे 2, उसके बाद 8, उसके बाद
8, 8 2 10 18 और 19 पूरने के लिए क्या चाहिए 1, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, जैसे कि यहाँ बताए थे 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8, उसके बाद 8 2 10 10 18 और कितना आवश्यकता है, तो 2 की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है, ठीक है। क्रमानुसार पहले इसका नाम याद रखना पड़ेगा, एक तरफ से तत्वों के नाम, तत्वों के क्रमानुसार फर्स्ट ये परमाणु संख्या के आधार पर, जैसा कि यहाँ बताए 2 8 8 2, ठीक है। तो इस प्रकार थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।